हेलो बच्चों। आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की जो एक्सरसाइज है 3.3 उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो ये है बच्चों एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप इसकी जो पहली वाली वीडियो है उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने सारे क्वाड्रिलेटरल को एक्सप्लेन किया है, सारी प्रॉपर्टीज उसमें एक्सप्लेन की हैं। अगर आपको वो प्रॉपर्टीज आती होगी तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। Given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition or property used. Okay? तो यहाँ पे आपके पास ये ABCD एक क्या है, पैरेललोग्राम है। ओके, सो हमें ये बताना है कि पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये जो हमारे पास ये स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज हो रही होगी और उसको यूज करके हमें इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। तो पहले मैं आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज भी याद करा देती हूँ। पैरेललोग्राम में बच्चों ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। एडी, एडी जो है वो ये वाली साइड है बच्चों, तो इस ये उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, बीसी। तो एडी जो है वो बीसी के इक्वल होगा। फर्स्ट में हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, ऑपोजिट। आपको सिर्फ आंसर लिखना है, यहाँ पे प्रॉपर्टी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। ओके, सेकंड में है आपके पास डी सी बी, मतलब आप ये वाला एंगल ले रहे हो तो इसका ऑपोजिट एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा, डी ए बी। ओके, सेकंड में हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड में हमें गिवन है ओ सी। ओ सी मतलब ये वाला पार्ट। तो ओ सी के ऑपोजिट क्या है बच्चों, ओ ए। तो ओ सी और ओ ए इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ए सी और बी डी यहाँ ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो एक्चुअली में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, सो diagonals of a parallelogram bisect each other. Bisect मतलब इक्वल इक्वल डिवाइड करना, इसीलिए ओ ए और ओ सी आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट करेंगे बच्चों को मेजर ऑफ डी ए बी। ओके, मेजर ऑफ डी ए बी मतलब ये वाला एंगल, एंड सी डी ए मतलब ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल्स कौन से हैं बच्चों, एडजेसेंट एंगल। देखो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, उसके बीच में ये एक हमारे पास ये ट्रांसवर्सल है, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। ओके, और पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री। और प्रॉपर्टी हमने कौन सी यूज की है, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो आपको सिर्फ स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज मैंने आपको रिमाइंड कराने के लिए लिख दी है। ओके, अब हम आगे करेंगे। Consider the following parallelogram, find the values of the unknown x, y and z. तो सबसे पहले हमारे पास है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम। ओके, मैंने आपके साथ ऑलमोस्ट सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज अभी डिस्कस की हैं। अब हमें ये एक्स वाई जी जो मिसिंग वैल्यूज है ये निकालनी है। ओके, अगर ये 100 है बच्चों तो ये इसका ऑपोजिट वाला y भी 100 होगा, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, और मैं यहाँ पर ये एंगल z सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल से भी निकाल सकती हूँ, बिकॉज ए और बी दो एडजेसेंट एंगल्स हैं जो एक ही लाइन पे बन रहे हैं। ओके, और ए डी और बी सी जो है बच्चों वो पैरेलल है। ओके, और मैं जो एंगल एक्स है वो भी सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल से निकाल सकती हूँ। देखो ये वाला एंगल। ओके, सो ये एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी क्या है, एडजेसेंट एंगल, तो इनको भी हम एडजेसेंट एंगल से निकाल सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले मैं यहाँ पर एंगल जो है सी निकाल रही हूँ, यानी एक्स। ओके, एंगल सी अगर मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ओके, तो मैं यहाँ पे पैरेलल लाइंस भी मेंशन करूंगी, और अगर मैं ए लूंगी तो भी मैं पैरेलल लाइन मेंशन करूंगी। तो चलो हम पैरेलल लाइन मेंशन करते हैं। मैं ए डी ले रही हूँ, ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं बच्चों तो ये वाले दो एडजेसेंट लिए जाते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे लेंगे z प्लस 100,
इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, इनको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। ओके, अब मेरे पास ऑलरेडी जो है 100 है, तो ये कितना आएगा 180 माइनस 100, 80। ओके, तो z मेरे पास आ चुका है बच्चों। अब हमें निकालना है x और y। ओके, और अब हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं कि x जो होगा वो z के इक्वल होगा बच्चों, y जो होगा वो 100 के इक्वल होगा, यानी b और d इक्वल होंगे। ओके, तो y 100 के इक्वल है, अगर x z के इक्वल है, z 80 है, तो ये भी 80 होगा बच्चों। ओके, और रीजन क्या आएगा इन दोनों का? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, सो अब x हमारे पास आ चुका है, y आ चुका है, z आ चुका है। यहाँ पे हम अपने आंसर्स दे देते हैं। x है बच्चों 80 डिग्री, y है हमारे पास 100 डिग्री, ओके, और z है हमारे पास 80 डिग्री। अब हम सेकंड वाला पार्ट करेंगे। सेकंड वाले पार्ट में भी हमारे पास ये पैरेललोग्राम है। ओके, तो हम चाहे ये वाले दो एंगल्स लेके एडजेसेंट एंगल निकाल सकते हैं और ये दो लेके भी निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 50 और x लेके निकाल रही हूँ तो क्या आएगा? x प्लस 50 का टोटल क्या होगा बच्चों? 180 डिग्री। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। ओके, अब x की वैल्यू क्या आएगी? 180 माइनस 50 करोगे आप तो आपको मिलेगी 130। ओके, तो ये है हमारे पास x की वैल्यू। अब हमारे पास हमें निकालना है y और z। तो y हम कैसे निकाल सकते हैं? हम y को बच्चों ऑपोजिट एंगल से भी निकाल सकते हैं और सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल से भी निकाल सकते हैं। तो x इक्वल्स टू y, x अगर 130 है तो y भी क्या होगा बच्चों? 130। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, अब हम एक काम करते हैं, z को निकालने के लिए इस एंगल को कुछ लेट कर लेते हैं, लेट से 1। ओके, अब एंगल 1 भी 50 के इक्वल होगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बच्चों, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट एंगल है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 1 और z एक ही लाइन पे बन रहे हैं, ये लीनियर पेयर है। ओके, लीनियर पेयर क्या होते हैं? जो दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स होता है और जो स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं। तो 1 प्लस z क्या है बच्चों? 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ओके, अब इसको यूज करके आप एंगल z निकाल सकते हो। ओके, क्योंकि एंगल 1 कितना है हमारे पास? 50 प्लस z 180। ओके, तो z कितना आएगा? 130। तो अब हमारे पास z आ चुका है, हमारे पास x भी आ चुका है और हमारे पास y भी आ चुका है। ओके, तो ये हैं इसके एंगल्स। नेक्स्ट करेंगे बच्चों, यहाँ पर भी हमारे को ये सारे पैरेललोग्राम ही दे रखे हैं बच्चों। ओके, ये जो एंगल है वो 90 है, तो x भी क्या होगा बच्चों? 90 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? जब ऐसे दो स्ट्रेट लाइंस मीट करती हैं, ओके, या वो ऐसे भी मीट कर सकती हैं, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? वर्टिकली ऑपोजिट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है बच्चों। ओके, अब आप ध्यान से देखो तो ये जो है ये एक ट्राइंगल बन रहा है। ओके, इस ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल्स हैं, ऑब्वियस है, और इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैं इन तीनों एंगल्स का सम लूंगी, x प्लस 5 प्लस 30 विल इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू है वो आप यहाँ पे पुट कर दो। अब ये कितना आएगा बच्चों? y प्लस 120 इक्वल्स टू 180। तो y कितना आएगा? 60 डिग्री। ओके, तो हमारे पास x आ चुका है बच्चों 90 डिग्री, y आ चुका है 60 डिग्री, और अब हमें क्या निकालना है? z। तो z निकालने के लिए, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है बच्चों, तो ये वाली जो साइड्स होंगी वो पैरेलल होंगी और ये जो आप देख रहे हो ये ट्रांसवर्सल होगी। तो अगर आप ये वाले एंगल्स देख रहे हो, ये दोनों जो एंगल्स हैं इनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम इन दोनों को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से
सॉल्व करेंगे। ओके, सो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, y ऑल्टरनेट मतलब बच्चों ऑपोजिट, ये देखो। ओके, और इंटीरियर मतलब जो इन दो लाइंस के अंदर बन रहे हैं। ओके, सो y इज इक्वल्स टू z, अगर y 60 है तो z भी कितना होगा बच्चों, 60। रीजन क्या आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो हमने z भी निकाल लिया, वो कितना आया है बच्चों, 60 डिग्री। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में भी ये पैरेललोग्राम है बच्चों। ओके, तो y और 80 इक्वल हो जाएंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो y को हम 80 कर देते हैं बच्चों, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, और अब हम क्या करते हैं, इस x को हम सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल से निकालेंगे, x प्लस 80। ओके, ये दोनों क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल्स। तो x प्लस 80 किसके इक्वल होगा बच्चों, 180 के। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, तो x कितना आएगा बच्चों, 100। तो हमारे पास y आ गया है, हमारे पास x आ गया है। अब z निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो तरीके हैं बच्चों, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। इस एंगल को मैं 1 ले लेती हूँ। ओके, अब x और 1 क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x विल बी इक्वल टू 1। x 100 है तो 1 भी 100 होगा बच्चों, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, और अब 1 और z को हम लीनियर पेयर करके निकाल सकते हैं। तो एंगल 1 प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या होगा ये, लीनियर पेयर। ओके, सो 1 कितना होगा यहाँ पर, 100 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। z 180, तो z कितना आएगा बच्चों, 80 डिग्री। ओके, और दूसरी तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर z और ये वाला एंगल और 80 ये बन रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर आपको ये वाले एंगल्स पता है बच्चों तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। ओके, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ओके, जो हमेशा सिर्फ पैरेलल लाइंस में मिलेंगे आपको, क्योंकि ये दोनों लाइंस जो हैं पैरेलल हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कहलाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं बच्चों, तो आप z को 80 डिग्री लिख सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट करेंगे बच्चों। तो ये भी एक पैरेललोग्राम है, इसमें भी हमें सारा एक्स वाई जी एंगल निकालने हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों एंगल्स कौन से हैं बच्चों, ऑपोजिट एंगल्स। तो हम y को क्या लिखेंगे, 112 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, अब हमारे पास है z और x हमें निकालना है। ओके, तो अब हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल्स होंगे एडजेसेंट एंगल्स। ओके, मतलब 40 प्लस z आप लोगे, प्लस 112 लोगे, और ये किसके इक्वल रखेंगे हम, 180 डिग्री के। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर ये कितना आएगा, z, हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो z कितना आएगा बच्चों, 28 डिग्री। ओके, अब हमारे पास z आ चुका है, हमारे पास y भी आ चुका है। x निकालने के लिए आप ये देखो बच्चों, फिर से ये क्या है, दो पैरेलल लाइंस, और ये दोनों एंगल्स कौन से हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो हम क्या लिखेंगे, x और z जो है वो इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर। ओके, और हमारे पास z का वैल्यू है 28, तो हमारे पास x का वैल्यू भी क्या होगा, 28। तो हमने इसमें भी तीनों एंगल्स निकाल लिए हैं, y, z एंड x। तो ये इसका आंसर है बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैन अ क्वेड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ। तो यहाँ पर हमारे पास तीन पार्ट्स हैं, एक एक करके हम एक पार्ट को करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि अगर क्वेड्रिलेटरल ABCD एक पैरेललोग्राम है तो क्या एंगल D प्लस B का टोटल 180 डिग्री होगा बच्चों। ओके, तो हम यहाँ पर एक रफ स्केच बना लेते हैं ABCD का। आप जब भी ABCD लेते हैं बच्चों तो हमेशा आपको फ्लो में लेनी है, लाइक आपको वो फ्लो ब्रेक नहीं करना है। लाइक ये A है, ये B है, तो C यहाँ नहीं आना चाहिए। ओके, तो या तो आप क्लॉकवाइज चलोगे या आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे। ओके, अदरवाइज हो सकता है आपको आपको आंसर करेक्ट नहीं मिलेगा। ओके, सो ABCD आपको इस तरीके से लिखना है। अब मुझे बोला गया है कि एंगल D और B का टोटल 180 डिग्री है। ओके, तो क्या ये क्वेड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम हो सकता है। बच्चों, ये पैरेललोग्राम सिर्फ तभी हो सकता है अगर दोनों एंगल्स इक्वल हों, क्योंकि हमें पता है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। ओके, सिंस opposite angles of a parallelogram are equal। ओके बच्चों, सो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है when both the angles are equal to 90 degree। so it is possible only when angle D and angle B equals to क्या होना चाहिए बच्चों, 90। ओके, क्योंकि लेट से अगर ये 60 है, ये 120 है, तो भी 180 होगा। ओके, बट ये फिर पैरेललोग्राम नहीं होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो अगर ऑपोजिट एंगल दोनों 90 90 होते हैं तो ही आप इसको पैरेललोग्राम बोल सकते हो। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे बच्चों इसका। ए बी इक्वल्स टू डी सी 8, मैं इसी में मेंशन कर देती हूँ। ए बी 8 है, डी सी 8 है, ए डी 4 है और बी सी 4.4 है। ओके, तो अब हमें यहाँ पर बताना है कि क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है बच्चों। चेक करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे साइड्स दे रखी हैं तो हम साइड्स की प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। हमारे पास ए डी जो है वो तो सॉरी, पहले हम ए बी लिखते हैं। हमारे पास जो ए बी है बच्चों वो सी डी के इक्वल है, दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं 8 सेंटीमीटर। ओके, लेकिन अगर आप देखो कि ए डी जो है वो 4 है, ओके, और बी सी जो है वो 4.4 है, तो ए डी और बी सी इक्वल नहीं है। ओके, सिंस क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सिंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल। ओके, so therefore ABCD is not a parallelogram। ओके, अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। एंगल ए जो है बच्चों वो 70 डिग्री है और एंगल सी जो है वो 65 है, तो क्या ये पैरेललोग्राम होगा। तब भी ये पैरेललोग्राम नहीं होगा, बिकॉज एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल नहीं है। सिंस ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि पैरेललोग्राम के बच्चों ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अगर ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है तो ये पैरेललोग्राम फॉर्म नहीं करेगा। ओके, तो हम यहाँ पर क्या रीजन देंगे, सिंस opposite angles of a quadrilateral ABCD are not equal, so therefore ABCD is not a parallelogram। Okay, next करेंगे। Draw rough figure of quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure। ओके, तो हमें सिर्फ पता है बच्चों, हमने जितने भी क्वेड्रिलेटरल्स पढ़े हैं उसमें जैसे स्क्वायर होता है उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, रोम्बस के भी होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे बोला गया है कि हमें एक ऐसा क्वेड्रिलेटरल बनाना है जो कि पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, लेकिन स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब तो पैरेललोग्राम होते हैं।
इसका मतलब आपको इसमें से कोई भी फिगर यहाँ पे ड्रॉ नहीं करनी है। तो हमें एक ऐसा रफ फिगर लेना है जो कि पैरेललोग्राम भी नहीं है और उसके एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल मेजर के हैं। तो हम यहाँ पे बच्चों एक काइट बना सकते हैं। ओके, क्योंकि जो काइट होती है उसके ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं बच्चों वो इक्वल होते हैं। ये है हमारे पास ए, बी, सी और डी। ओके, और अगर मैं ये इसका डायगोनल ज्वाइन कर दूं, देखो इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, और अब जब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी तो ये इसका डायगोनल होगा। ओके, और ये वाले जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे ये इक्वल होंगे। तो ये एक ऐसी फिगर है बच्चों जो कि पैरेललोग्राम भी नहीं है और इसके एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। ओके, अब हम आगे करेंगे। The measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। ओके, ये सिर्फ मैं आपके लिए एक रफ स्केच बना रही हूँ, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो। ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स है पैरेललोग्राम के वो कौन सी रेशो में दे रखे हैं? 3:2। आपको मेजर फाइंड आउट करना है ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, तो अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि ये वाला एंगल 3x होगा और ये वाला एंगल 2x होगा। ओके, सो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं दैट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बी 3x एंड 2x। ओके, और आपको पता है कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है बच्चों? 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। 3x प्लस 2x कितना होता है? 5x। ओके, अब x निकालने के लिए आप 180 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आएगा बच्चों? 36 डिग्री। अब हमारे पास x आ चुका है तो हम बाकी एंगल निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर सारे एंगल्स निकालने को बोले हैं तो बेटर है कि हम ये फिगर बना के इसको लेबल कर लें ताकि हम इजीली अपना आंसर शो कर सकें। ओके, अब हम पहले ए एंगल और बी एंगल निकालेंगे। ओके, एंगल ए क्या है बच्चों? 3x, और एंगल बी क्या है? 2x। अब हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास x का वैल्यू आ चुका है तो x का वैल्यू पुट करेंगे। 3 इंटू 36 जो कि 108 के इक्वल होगा बच्चों, एंड देन 2 इंटू 36 जो कि 72 के इक्वल होगा। ओके, अब क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है हमें इसके सारे एंगल्स के आंसर देने हैं, तो एंगल A और एंगल C इक्वल होंगे बच्चों, एंगल B और एंगल D इक्वल होगा ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्योंकि एंगल A 108 है तो C भी 108 होगा, एंगल B 72 है तो एंगल D भी 72 होगा। और आप रीजनिंग क्या दोगे? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके बच्चों, तो ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। Two adjacent angle of a parallelogram have equal measure. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है बच्चों। एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पर। ये है ए, बी, सी, डी। दो एडजेसेंट एंगल्स जो हैं वो इक्वल मेजर के हैं तो हम लेट कर लेते हैं कि ये x है और ये कितना है? x है। ओके, तो हम लेट करते हैं बच्चों। लेट टू एडजेसेंट एंगल। ओके, let two adjacent angles of a parallelogram be x. Okay, so
x प्लस x क्या होगा बच्चों? 180 डिग्री, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। अब x प्लस x क्या होगा बच्चों? 2x। तो x कितना आएगा? 90 डिग्री। ओके, सो अब ये एंगल A भी कितना होगा? 90 डिग्री, और B भी कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या हैं बच्चों? x हैं। ओके, इसका मतलब अब हम सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, तो हमने ए और बी निकाल लिया है। अब हमारे पास ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे? सेम होंगे। तो ए और सी बी कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री, और बी और डी भी क्या होगा? 90 डिग्री। तो ये एक्चुअली एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ओके, हम यहाँ पे अपना रीजन दे देंगे दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आपको हर बार रीजन जरूर देना है बच्चों। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। The adjacent figure hoop is a parallelogram. Find the angle measure x, y, z and state the property you use to find them. Okay? तो हमें इसमें x, y और z निकालना है। तो हम सबसे पहले बच्चों इस एंगल को लेट कर लेते हैं। लेट ये है एंगल 1। ओके, अब आप देख सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों लीनियर पेयर बन रहे हैं। तो हम लिखेंगे 1 + 70, और लीनियर पेयर का टोटल होता है बच्चों 180 डिग्री। तो यहाँ पे रीजन आएगा लीनियर पेयर। ओके, अब 70 को आप राइट हैंड साइड पे ले जाके माइनस कर दोगे बच्चों, तो एंगल 1 क्या आएगा? 110। अब इस होप पैरेललोग्राम में आप देख सकते हो कि एंगल 1 और x जो है वो क्या है बच्चों? ऑपोजिट एंगल है। तो आप लिखोगे 1 इक्वल्स टू x, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्योंकि आपका एंगल 110 है बच्चों, तो x भी कितना आएगा? 110। तो हमने x निकाल लिया है। अब हमें क्या चाहिए? y और z। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये दोनों जो होंगे ये एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ओके, तो यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पैरेलल लाइन हम मेंशन कर देते हैं दैट एच ई पैरेलल टू ओ पी। इसका मतलब एंगल एच प्लस एंगल ओ होगा बच्चों 180 डिग्री। ओके, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। ओके, अब हमारे पास जो h है वो कितना है बच्चों? 40 + z। o कितना है बच्चों? एंगल 1 और 180 डिग्री। अब हम इसमें वैल्यूज डाल देंगे। एंगल 1 जो है वो हम ऑलरेडी 110 निकाल चुके हैं, वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं बच्चों। तो z कितना, ये कितना आएगा? 150। और अब जब आप 150 को राइट हैंड साइड पे ले जाके माइनस करोगे, तो आपके पास z का वैल्यू आएगा 30 डिग्री। ओके, तो हमारे पास ये z आ चुका है। अब हम निकालेंगे बच्चों y। तो अब आप देख सकते हो कि ये वाला y और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे बच्चों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, ये दोनों लाइंस क्या हैं बच्चों? पैरेलल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिकॉज ई पी पैरेलल है एच ओ के। ओके, तो y जो होगा वो इक्वल होगा 40 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये हमारा इसका आंसर है। अब हम आगे करेंगे। So the following figures are parallelograms. Find x and y. Okay. तो ये जो फिगर्स हमें दे रखी हैं ये दोनों क्या है बच्चों? पैरेललोग्राम है। हमें इसमें x और y का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। ओके, सो अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं बच्चों। पहली फिगर में आप देख सकते हो कि आपको साइड्स दे रखी हैं, तो हमें यहाँ पे साइड्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो एस जी एन यू के इक्वल होगा और एस एन जी यू के इक्वल होगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन पैरेललोग्राम एस जी जो है बच्चों वो एन यू के इक्वल है। ओके, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम।
आर इक्वल, तो एस जी कितना है बच्चों 3x और ये कितना है 18, तो x कितना होगा 6, तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया है। अब है हमारे पास एन यू, सॉरी बच्चों एस एन और जी यू। ओके, तो अब हमारे पास है एस एन और जी यू जिसमें हमारे पास सेम प्रॉपर्टी लगेगी ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, तो अब हम यहाँ पे दोनों साइड्स को इक्वल रख देंगे, यानी हमारे पास जो 26 है वो किसके इक्वल है 3y माइनस 1 के। 1 इधर जाके ऐड होगा बच्चों 27 इक्वल्स टू 3y, और अब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो y कितना आएगा 27/3 मीन्स 9। ओके, तो हमारे पास x आ चुका है और हमारे पास y आ गया है। अब हम करेंगे सेकेंड वाला। आप सेकेंड वाला देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे ये एक्चुअली डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में हमें पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा बच्चों और ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, सो आपका यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लेबल नहीं है, आप चाहो तो लेबलिंग कर सकते हो इसको। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ y+7 इक्वल होगा बच्चों 20 के, एंड x+y इक्वल होगा 16 के। तो जब आप इसको y के लिए सॉल्व करोगे तो 20 माइनस 7, y की वैल्यू आएगी 13। ओके, और क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है, तो ये y की वैल्यू जो है वो हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास है x, y की वैल्यू है 13 इक्वल्स टू 16, तो x कितना आएगा बच्चों 16 माइनस 13 3। ओके, तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट। इन द अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे बच्चों ये दोनों ही पैरेललोग्राम है, आप देख रहे हो, एक ये वाला, ओके, और एक ये वाला, ये दोनों ही पैरेललोग्राम है। ओके, सो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें x निकालना है इसके अंदर। तो x निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पे एक तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको अप्लाई करेंगे। उसके लिए बच्चों पहले मैं यहाँ पे कुछ एंगल्स लेबल करूंगी। लेट्स से ये वाला एंगल है 1 और ये वाला एंगल है 2। ओके, सो आपको ध्यान से देखना है, आपके पास जो पैरेललोग्राम है रिस्क, ओके, उसके अंदर एंगल के और एंगल एस, ओके, दोनों क्या है बच्चों एडजेसेंट एंगल। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। ओके, ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है बच्चों दो एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो यहाँ से अब हमारे पास जो है एंगल 2 आ जाएगा, क्योंकि एंगल के क्या है 120, एस को लिया है मैंने एंगल 2, ये 120 इधर जाके माइनस होगा बच्चों, तो एंगल 2 आएगा मेरे पास 60 डिग्री। ओके, अब मैं यहाँ पर लूंगी जो नेक्स्ट वाला मेरा पैरेललोग्राम है क्लू। ओके, इसको हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो जो नेक्स्ट वाला मेरा पैरेललोग्राम है उसमें अगर आप देखो तो ये दोनों एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। ओके, तो ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम के इक्वल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल है 70 डिग्री। रीजन दोगे आप ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, और अब अगर आप देखो तो ये क्या बन रहा है एक ट्राइंगल, और ये तीनों एंगल्स इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 एंगल 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि तीन एंगल्स जो होते हैं इंटीरियर एंगल ट्राइंगल्स के उनका सम होता है 180 डिग्री। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 170 एंगल 260 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो ये कितना आएगा बच्चों 130। ये 130 इधर जाके माइनस होगा बच्चों, तो एक्स की वैल्यू आएगी 50 डिग्री। ओके, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट करेंगे बच्चों।
Explain how this figure is a trapezium and which of its two sides are parallel. Okay, तो ट्रेपीजियम क्या होता है बच्चों? जो नॉर्मल हम ट्रेपीजियम की शेप देखते हैं वो भी कुछ ऐसी ही होती है। ओके, ट्रेपीजियम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? उसकी ये दोनों साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं। ओके, और अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं बच्चों तो ये दोनों होते हैं एडजेसेंट एंगल्स और ये दोनों भी होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। और हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो अगर मैं शो कर दूं कि ये दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं, ये वाली साइड्स जो होंगी वो पैरेलल हो जाएंगी। ओके, और ये ट्रेपीजियम भी शो हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इनके एंगल्स का सम जो है वो चेक करते हैं। एंगल एम और एंगल एल, 100 प्लस 80, तो ये कितना मिला हमें बच्चों? 180 डिग्री। सो बिकॉज सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, और अगर इनका जो सम है बच्चों वो 180 डिग्री है, इसका मतलब ये वाली जो लाइंस है ये पैरेलल है। एन एम पैरेलल है के एल के, तो ये बच्चों ट्रेपीजियम हो जाएगा। के एल एम एन इज अ ट्रेपीजियम। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। इसमें हमें बताना है कि हमें मेजर ऑफ एंगल सी निकालना है इफ ए बी पैरेलल है डी सी के। तो बच्चों ये बहुत इजी है, क्योंकि अगर ए बी डी सी के पैरेलल है तो बी और सी क्या बन रहे हैं? टू एडजेसेंट एंगल्स, और ए और डी भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपको हर एक के आगे रीजन जरूर देना है बच्चों। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, तो एंगल बी कितना है मेरे पास बच्चों? 120। एंगल सी कितना है? 180 माइनस 120, तो एंगल सी कितना आएगा बच्चों? 60 डिग्री। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एस इफ एस पी पैरेलल टू आर क्यू। अगर एस पी जो है बच्चों वो आर क्यू के पैरेलल है तो आपको पी और एस का मतलब आपको ये दोनों एंगल्स का मेजर निकालना है। ओके, तो बच्चों अगर एस पी और आर क्यू पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल्स होंगे एस और आर एडजेसेंट एंगल्स एंड क्यू और पी एडजेसेंट एंगल्स। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एस प्लस आर क्या है? 180 डिग्री। ओके, एंड पी प्लस क्यू भी क्या होगा बच्चों? 180 डिग्री। ओके, बिकॉज सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। ओके, अब हम यहाँ पे वैल्यूज डाल देंगे। हमें एस का वैल्यू निकालना है। आर ये कितना है बच्चों? 90 डिग्री। अब ये 90 इधर जाके माइनस हो जाएगा बच्चों, तो आपके पास एस का वैल्यू आएगा 90 डिग्री। यहाँ पर अब हम पुट करेंगे क्यू का वैल्यू। तो एंगल पी कितना आएगा बच्चों? 180 माइनस 130, एंगल पी विल बी इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, सो ये है हमारा एस का वैल्यू और ये है हमारा पी का वैल्यू। ओके, तो ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है बच्चों। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।